जब बढ़ती है मेरठ की गर्मी, तब सुकून देती है वो प्रयाग की ठंडी सी शाम, लखनऊ की वो नवाबी और गोरखपुर में विराजित गोरख धाम। इन सभी रंगों का आनंद सिर्फ हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस ही ले सकती है, लेकिन ये मौका आपको भी मिल सकता है। उत्तर प्रदेश से पुलिस में सिपाही बनने का सपना देख रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से पुलिस को आवश्यकता है 52,000 से भी अधिक पुलिस कर्मियों की, जिनके सिलेक्शन की जिम्मेदारी एक बार फिर ली है आपके अपने एसएससी मेकर परिवार ने। उत्तर प्रदेश से पुलिस की सबसे बेहतरीन तैयारी कराने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है सिपाही बैच, जो देता है आपको उत्तर प्रदेश से पुलिस में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का सिपाही बैच और करें उत्तर प्रदेश से पुलिस में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज आप लोगों की जो क्लास है, रिकॉर्डिंग क्लास है, किसी आवश्यक काम की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, तो हम सोचे आप लोगों की क्लासेस ऑफ न रहे, क्लासेस चलती रहे, इस वजह से आज रिकॉर्डिंग क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। और आज आप लोगों की रीजनिंग की क्लास है। इस क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं, जो आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, ताकि रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। किसी भी क्वेश्चन में दोस्तों आपको 1% का डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से हम आज क्वेश्चन को सारे को क्लियर करेंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रह जा रहा है, दोबारा आप पूछना चाह रहे हैं, तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। लाइव क्लास में उस क्वेश्चन को हम दोबारा करा देंगे। तो ये रीजनिंग का दोस्तों 24वां क्लास है। इससे पहले 23 क्लास हो चुकी है। पीछे की क्लास अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे तो उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सभी स्टूडेंट देखेंगे पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दिख रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न बार बार परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। सिंपल भाषा में अगर प्रश्न को हम ऐसे बोले तो ऐसे भी बोल सकते हैं, 45 को 15 लिखा है, 20 को 10 लिखा है, तो 125 को क्या लिखेंगे। आप इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, और यहां पे क्वेश्चन मार्क पे इन चारों विकल्पों में से कोई एक संख्या आएगी। देखिए लिखा क्या है, 45। 45 का संबंध किससे दिया हुआ है, 15 से दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद से क्या दिया हुआ है, 20 का संबंध दिया हुआ है 10 से। फिर उसके बाद से पूछ रहा है हम लोगों से 125, 125 का संबंध किससे होगा, इन चारों विकल्प में से बताना है। तो इसे बताने के लिए सबसे पहले आप ये देखेंगे 45 को 15 कैसे लिखा है, 20 को 10। 20 को 10 सोच रहे होंगे आधा कर दिया है, लेकिन 45 का आधा 15 नहीं होता है और 125 का आधा इसमें कोई ऑप्शन है नहीं। तो देखिए क्या कर सकते हैं, दिमाग आपको लगाना है। देखिएगा 20 को 10 देखा जाए तो ये तो आधा है, लेकिन वो आधा नहीं है। तो देखा जाए तो 15 तिया 45, तो ये 2 गुना है। देखिए और आप दिमाग लगाइए, दिमाग आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे लगाने का, तो समझ में आएगा। देखिएगा 15 का अगर हम स्क्वायर करें तो 225 होगा और 5 से भाग कर दे, 10 का स्क्वायर 100, 5। देखिए आप थोड़ा बहुत दिमाग आप लगाएंगे, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 45 का अगर हम क्या करें 5 गुना कर दे, तो 5 पचे 25 का 5 हासिल 2, 5 को 20, 20 2 22, 225। 225 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 15 का स्क्वायर होता है, इसलिए 15 लिखा। अगर हम इसका क्या करें, 5 गुना करें, किसका, 20 का अगर हम 5 गुना कर दे तो क्या होगा 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100। अगर हम इसका क्या करें 5 गुना कर दे तो 125 बचे क्या होगा 625, और 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है, इसलिए क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, 25 आंसर आएगा। ये क्या है, हाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन रहा, जैसे 15 का स्क्वायर 225 और 225 क्या है, 45 का 5 गुना है। ठीक है, उसी प्रकार से 10 का स्क्वायर 100, या इसका स्क्वायर करके 5 से भाग करिए, या इसका 5 गुना कर दीजिए और देख लीजिए किस संख्या का स्क्वायर आ रहा है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, आंसर 25 ही होगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। चलिए उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, सीरीज का है। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे भी प्रश्न हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ले सकती है।
है दोस्तों, यहाँ पे एक सीरीज चल रहा है 31 के बाद 37, फिर 46, 60, 81 क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा आप सभी को बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सीरीज की संख्याओं को आप ध्यान से देखिए, सीरीज की संख्याएं बढ़ रही है या घट रही है या गुना के सेंस में हो रही है। देखिएगा, कहने का मतलब 31 के बाद 37, 46, 60, 81 क्वेश्चन मार्क, संख्याएं क्या है, क्रमशः बढ़ रहा है। बढ़ रहा है क्या, ज्यादा ज्यादा बढ़ रहा है, ज्यादा ज्यादा बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, गुना सोचेंगे। जैसे 31 के बाद 62 हो गया, 93 हो गया, समझ रहे हैं, ऐसे होता तो गुना में सोचते। लेकिन 31 के बाद 37 है, 46 है, 60 है, 81 है, क्वेश्चन मार्क है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर अंतर सोचे तो थोड़ा थोड़ा का अंतर भी सोच सकते हैं। हो सकता है संख्याएं स्क्वायर के करीब हो सकता है क्यूब के करीब हो, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं, सीरीज को अगर हम लिखेंगे तो 31 है, क्या है 31, 31 उसके बाद से है 37, उसके बाद से क्या है 46 है, उसके बाद से 60 है, उसके बाद से 81 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर हम अंतर देखें बच्चों तो 31 के बाद 37 है, यानी देखा जाए तो 6 इसमें बढ़ा है। 37 के बाद से 46 है तो 37 9 46 होता है, यानी 37 3 40 और 6 3 9 9 हो गया। और 46 के बाद से 60 है, यानी कितना बढ़ गया 14 इसमें बढ़ गया। और 60 के बाद से 81 है तो यहां 21 बढ़ गया। 6 9 14 21 अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक स्टेप थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं और बढ़ सकते हैं। 6 के बाद अगर देखें 9 है, 3 बढ़ा है, और 9 के बाद से 14 है, 5 बढ़ा है, 14 के बाद से 21 है, यानी 7 बढ़ा है। तो आप देख रहे हैं 3 2 5 2 7 और आगे क्या होगा 7 2 9, 9 बढ़ेगा तो 21 9 कितना हो जाएगा, 21 9 मिलकर हो जाएगा 30। और जब हम यहां पे 30 बढ़ा देंगे, 30 बढ़ा देंगे तो 81 में दोस्तों क्या करेंगे 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 111 हो जाएगा। क्या 111 किसी ऑप्शन में है तो देखेंगे हाँ ऑप्शन नंबर बी में 111 दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन जो है ना बहुत से क्वेश्चन होते हैं एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं 2 स्टेप में जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप सोचेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, +2 है, +2 है, +2 है, यही तो चल रहा है, यानी 2 2 2, ऐसे आप समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को आप लोग लाइक जरूर करिएगा। जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए और डेली क्लास को ज्वाइन करिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आप देखने को मिल रहे हैं और प्रश्न क्या है, आसान है। एक निश्चित कूट भाषा में विंड VIND विंड को क्या बोल रहा है 9214 और DRIB को 4109 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में n का कूट क्या है, n के लिए क्या लिखा है, देखिए BIND को लिखा क्या है 9214 लिखा है। उसके बाद DRIB है, DRIB है, इसको क्या लिखा है 4109 लिखा है। तो पूछ रहा है हम लोगों से क्या, हम लोगों से पूछ रहा है n बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है। देखिए बहुत आसान होता है ऐसे क्वेश्चन, जब कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है तो बहुत आसान है। आप देखिए n है कहां, n के लिए ना n देखेंगे, n यहां पे दिख रहा है, यानी 9214 में से कोई एक होगा। तो देखिए n को छोड़ के देखा जाए तो इसमें क्या है, इसमें आप देखिएगा, इसमें आप देखेंगे b है, इसमें भी आप देखेंगे b आपको मिल रहा है, इसमें देखिए i है, इसमें भी आपको i मिल रहा है, इसमें देखेंगे d है, इसमें भी d है, यानी 3 इसमें अंक भी कॉमन होंगे। तो देखा जाए तो इसमें 9 है, इसमें 9 है, इसमें देखे 4 है, 4 है, इसमें 1 है, 1 है। अब बच क्या गया, इसमें 2 बचा है, इसमें क्या बचा 2 बचा, और इसमें क्या बचा 0 बचा, इसमें क्या बचा r बचा। तो कहने का मतलब है ये n के लिए क्या हो जाएगा, n के लिए 2 हो जाएगा और r के लिए क्या हो जाएगा 0। तो हम लोगों को n बताना है ना, तो n की जगह पे क्या हो जाएगा 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं ताकि आप समझ सके, ठीक है। बस यही चीज किया जाता है और ऐसे क्वेश्चन अभी जो हाल फिलहाल के आपके SSC सीजीएल के एग्जाम हुआ है उसमें देखने को मिले थे, ठीक है। तो बहुत ही इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4
क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित हो जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। सिंपल भाषा में बोले तो 10, 5, 65 जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से 9, 8, 89 भी है। तो आपको बताना है सेम, ये जो पहला और दूसरा समुच्चय दिख रहा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसी प्रकार से है। क्या है, 10 है, उसके बाद से क्या है, 5 है, उसके बाद से क्या है, 65 है। ये जैसे संबंधित है वैसे ही 9, 8 और 89 ये भी संबंधित है। तो इसी प्रकार से पहले तो आप ये देखेंगे ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ये जो समुच्चय है 10, 5, 65, 9, 8, 89 ये कैसे एक दूसरे से संबंधित है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, संख्याओं को ध्यान से देखा जाता है। इस संख्याओं को देखेंगे 10, 5, 65, 10 और 5 दो छोटी संख्या है, 65 बड़ी संख्या है, 9 और 8 छोटी संख्या है, 89 बड़ी संख्या है। तो आप क्या दिमाग लगाएंगे कि इन दो छोटी संख्याओं को हम क्या करें कि बड़ी संख्या बन जाए, क्या इन दो छोटी संख्याओं को क्या करें कि बड़ी संख्या में कन्वर्ट हो जाए। कहने का मतलब है आप ये देखेंगे कि 10 और 5 को हमें क्या करना है, 65 करना है। अगर हम कर दे 10 गुने 5 तो 10 पच्चे 50 होगा, 65 नहीं होगा। लेकिन अगर 10 प्लस 5 कर दे तो क्या हो जाएगा, 15। यानी क्या देखिएगा 10 गुने एक बार 5 करिए तो ये कितना आया, 50। एक बार आप करिए 10 प्लस 5, क्या करेंगे 10 प्लस 5 तो ये क्या आया 15, 50 15 मिल के क्या हुआ 65। तो इधर भी देखेंगे 9 गुने 8, 9 गुने 8 करेंगे तो क्या होगा 9 गुने 8 तो ये हो गया 72। एक बार क्या करेंगे 9 प्लस 8, 9 प्लस 8 तो 9 8 हो गया 17, जोड़िए 9 8 89, 89 यहां दिख रहा है, यहां 65 दिख रहा है। यानी हो क्या रहा है, बड़ी संख्या मिल क्या रही है, पहली संख्या को एक बार आपस में गुना कर रहे हैं और एक बार आपस में जोड़ रहे हैं, फिर उन दोनों को जोड़ के तीसरी संख्या प्राप्त हो रही है। तो यही लॉजिक सेम आगे लगाएंगे। देखिए 8 सत्ते 56, 8 7 15, 15 और 56 98 होगा, नहीं होगा। 12 पच्चे 60, 12 5 17, 60 17 77 होगा ना, ये नहीं होगा। 11 दहा में 110 और 11 और 10 मिलके क्या हो जाएगा 21, ये भी नहीं होगा। 4 पच्चे 20, 4 5 9, 20 9 29 हो रहा है ऑप्शन नंबर डी से। देखिएगा क्या है 4 5 और 29 है, यही है ना। एक बार आप गुना करिए तो 4 गुने 5 बराबर हुआ क्या 20। एक बार जोड़िए 4 प्लस 5 बराबर 9 और 20 और 9 मिलकर 29, 29 देखेंगे यहां पे मौजूद है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हुआ, डी सही हो गया। जितने स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर डी आंसर आया है उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया है तो दोबारा आप देख लीजिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट रह जा रहा है ना तो आप कॉमेंट कर दीजिएगा, उसको हम लाइव क्लास में दोबारा समझा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले और देखिए मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। और आप घर पे भी रह रहे ना तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय आपका पढ़ाई में लगे, क्योंकि पढ़ाई से ही सिलेक्शन होना है, आप सभी को पता है। इसलिए मेहनत करिए, पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में आया है ऐसे प्रश्न, और ऐसे हमेशा पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि आरपीडी को 43 के रूप में लिखा जाता है और एफसीएल को 60 के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में क्यूटीएस को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए ये है आरपीडी, इसको लिखा है 43, उसके बाद से क्या है एफसीएल इसको लिखा है 60 यानी 60, और हम लोगों से पूछ क्या रहा है, हम लोगों से पूछ रहा है QTS को क्या लिखेंगे। दिमाग लगाएं अपना आप लोग दिमाग लगाइए और देखिए क्या आंसर आ रहा है, कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। देखिए जब कभी भी अक्षर को संख्या में कन्वर्ट करें तो क्या किया जाता है, नंबरिंग किया जाता है। ये आप देखेंगे 3 है, 3 गुना तो नहीं है, 4 गुना तो नहीं है, ये भी 3 है, इसका 3 गुना तो ऐसा नहीं है, ये देखे जाए तो 20 3 60, लेकिन ऐसा कुछ आगे नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू यानी नंबरिंग करेंगे। कहने का मतलब क्या है, आर जो है 18 पे आता है, पी कितने पे आता है, OP 16 पे आता है, डी कितने पे आता है 4 पे आता है। ठीक देखा जाए एफ 6 पे और सी 3 पे, एल कितने पे 12 पे,
अब ऐसा कुछ सोचिए, 18 16 4 को हम क्या करें 43 हो जाए, 6 3 12 को 60 करें तो 18 16 16 4 20 20 और 18 20 10 30 38 38 38 और 6 43 हो जाएगा, सॉरी 38, अच्छा 38 2 40 3 43 5 43, ठीक है। अगर इसके जोड़ के 5 करें तो 12 3 15 6 21, ना 21 5 26 होगा, ऐसा नहीं है। और क्या हो सकता है, देखिए इसमें आप लोगों को दिमाग लगाने का है ना, तो दिमाग एक चीज लगाइएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं आ रहा है ना, 16 चौको 64 हो जाएगा, फिर आप उसमें से 18 घटाए, ऐसा भी नहीं है, 12 3 36, ना ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जब ऐसे ना आए तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी अपोजिट कर सकते हैं। क्या, इसका अपोजिट, विपरीत अक्षर। आर का विपरीत क्या होता है, आई। ध्यान दीजिएगा, विपरीत देखिए एक बार लिखते हैं, या आप चाहे ना विपरीत, आपको देखिए विपरीत अगर आप इतना लिख दिए हैं, आप सोच रहे हैं विपरीत लिखे कि ना लिखे, लिखे कि ना लिखे, दिमाग में जब आए तो आप क्या करिएगा ना, जोड़ के 27 करिए। जैसे आर का विपरीत आई होता है, आर का विपरीत आई होता है, आई 9 नंबर पे आता है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे तो इसका विपरीत हो जाएगा 9, 27 करना है। इसमें कितना करेंगे, पी के होता है के 11, डी डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू का मतलब 23 4 27, मतलब 9 18 9 27 16 11 27 4 23 27। अगर देखें 9 प्लस 11 प्लस 23, 9 11 20 और 20 और 23 जोड़ेंगे तो क्या होगा 43, 43 यहां पे देखेंगे मौजूद है। ठीक, यहां पे 6 करना है ना, तो 6 क्या करना है 27 करना है तो 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिएगा, समझने का आप प्रयास करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। ये जोड़ के 27 करने का मतलब क्या है, उसका अपोजिट, समझ रहे हैं, अपोजिट। एफ का विपरीत यू, यू 21 नंबर पे आता है। सी का एक्स मतलब 24, 24 3 27, या 27 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। एल का ओ, ओ मतलब 15, 12 15 27 होता है। तो अगर हम इसे क्या करें, जोड़े, तो देखिएगा जोड़ेंगे जब हम इसे तो एक दे देंगे 25 15 40 20 60, जोड़ने पे ये क्या हो रहा है 60 हो रहा है, जोड़ने पे 60 हो रहा है, और 60 यहां पे क्या है मौजूद है। ठीक इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट कर लेंगे। आप देखिए क्यू लिख लीजिए, नहीं करना है, क्यू 17, टी 20 नंबर पे, एस 19 पे। 17 10 क्या होता है 27, 20 7 27, 19 में 20 और 7 1 8, 19 8 27, अब 8 7 15 10 25, जोड़ने पे क्या है 25 25, क्वेश्चन मार्क पे क्या हो जाएगा 25। बस यही क्या होगा, आंसर होगा। यानी क्या हो रहा है, अपोजिट करके, अक्षर का अपोजिट विपरीत करके योग कर दे रहे, जोड़ दे रहे, तो आंसर आ गया। और आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी बच्चे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छे से आप समझते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में लगे। और आप लोगों के लिए एसएससी मेकर ऐप पे भी क्लासेस चलाई जा रही हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एग्जाम पास होंगे कि नहीं होंगे, क्या होगा, ऐप पे जाइए, बैच को ज्वाइन करके कोर्स को कंप्लीट करिए, रिविजन करिए, प्रैक्टिस करिए। 100% गारंटी के साथ हम करें, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए ऐप पे आप लोगों के लिए बता दें, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए सिपाही बैच चलाया जा रहा है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए राजधानी बैच चलाया जा रहा है, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए महावीर बैच चलाया जा रहा है। 100% गारंटी के साथ ये बैचें चल रही है। ठीक है, हाँ, सीपीओएसआई के लिए शक्ति बैच चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है, ए और बी क्रमशः भाई और बहन है, सी पिता है ए का, डी बहन है सी की, और ई मां है डी की, तो बी क्या लगती है ई की। तो इसे सॉल्व करने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको डायग्राम बनाने की जरूरत है। डायग्राम कैसे बनाएंगे बता रहे हैं। ए और बी क्रमशः भाई और बहन है। ए और बी, ध्यान दीजिएगा, ए और बी क्रमशः लिख रहे हैं ना, क्रमशः भाई और क्या है, बहन है। मतलब ए भाई है और बी बहन है। ये भाई है तो इसे प्लस से प्रदर्शित कर देंगे, ये बहन है तो माइनस से, पुरुष को प्लस से, महिला को माइनस से प्रदर्शित करेंगे। आगे देखिए, कह रहा है सी पिता है ए का। सी क्या है, सी जो है ना, ध्यान दीजिएगा, ये सी जो है ना, ये पिताजी है। किसके पिताजी हैं, ए के पिताजी हैं। तो ये क्या होंगे, बी के भी पिताजी होंगे, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है तो ऊपर पिताजी। आगे देखिएगा, कह रहा है डी बहन है सी की। डी जो है ना बहन है, ये डी जो है ना ये बहन है, ये बहन है, ध्यान दीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, ये बहन है, डी बहन है सी की।
आगे कह रहा है और ई माँ है डी की, ई क्या है, माँ है, ई जो है ना ये माँ है, किसकी माँ है, डी की माँ है, यानी सी की भी माँ है। तो बोल रहा है तो बी क्या लगती है ई की, प्रश्न में क्या बोला है, बी क्या लगती है ई की, यानी ये जो बी है ना ये ई की क्या लगेगी। तो देखा जाए तो इसकी पुत्री और ये इसका पुत्र और पुत्र की पुत्री, बोलिए पुत्र की पुत्री बुआ, या देखा जाए तो ये हो जाएंगी ये पिताजी और ये पिताजी की बहन मतलब बुआ, और बुआ की माँ मतलब पिता की माँ, पिता की माँ मतलब दादी, दादी के से आपका क्या संबंध होगा बताइए, और ये फीमेल है तो पौत्र पौत्री का संबंध होगा, तो आंसर होगा पौत्री। क्या होगा, पौत्री। क्या आंसर होगा, पौत्री। उम्मीद करते हैं आप लोगों का भी आंसर आया होगा पौत्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, हाँ प्रपौत्री नहीं होगा, बुआ नहीं होगा, पुत्री नहीं होगा। ठीक है, हाँ क्योंकि ई से बी का रिलेशन पूछा है, बोला है तो बी क्या लगती है ई की, ये बी क्या लगेगी ई की, बताइए क्या लगेगी, पौत्री लगेगी, ये आंसर हो गया। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 आपके सामने है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी प्रकार एक जैसे हैं और एक भिन्न है, भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए, कहने का मतलब है यहां पे आप देख रहे हैं 4 विकल्प है, इनमें से एक विकल्प क्या है, अलग है, उसी की पहचान करनी है, कौन सी अलग है। कैसे पहचान करेंगे, पढ़ के पहचान करेंगे, बहुत से बच्चे पढ़ के भी पहचान कर लेते हैं, नहीं पहचान कर पा रहे हैं इसकी प्लेस वैल्यू नंबरिंग कर लीजिए, वैसे पहचान करेंगे तो वैसे भी क्या होगी, पहचान हो जाएगी। ठीक है, हाँ कोशिश करिए, दिमाग लगाएंगे तो लगेगा, नहीं लगाएंगे तो नहीं लगेगा। हाँ आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, देख सकते हैं, दिमाग लगाइए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं ऐसे ही FUHSBYJO, आप देखेंगे FU एक दूसरे का विपरीत है, HS विपरीत है, BY क्या है, BY क्या है, ध्यान दीजिएगा, BY विपरीत है, JO विपरीत नहीं है, तो इसलिए ये अलग हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे देखिए F कितने नंबर पे, 6 पे, U 21 पे, D कितने पे आता है, 4 पे, ठीक उसके बाद से H 8 पे, S कितने पे आता है, 19 पे, और F 6 पे। फिर आगे अगर आप देखें तो B 2 पे, Y कितने पे आता है, 25 पे, और Z कितने पे आता है, 26 पे। फिर आगे अगर आप देखें तो J 10 पे, O 15 पे आता है, फिर H आता है 8 पे। अब थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाए तो देखेंगे क्या, 6 21 मिलके 27 यानी अपोजिट है, ये क्या है, अपोजिट है, आप लिख लीजिएगा। ये 18 और 19 ये भी अपोजिट है, ठीक है, ये भी क्या है, अपोजिट है। 2 और 25, 25 2 27, 18 19 27, 10 15 25 होता है, ये अपोजिट नहीं है, यहीं पे गलत हो गया। फिर अगर हम आगे देखा जाए तो 4 है, आगे 4 है तो 6 माइनस 2 4, 8 माइनस 2 6, 2 माइनस 2, 2 में से 2 जा 0 0, ABCD है ना तो इसलिए 26Z हो जाएगा। फिर 10 माइनस 2 8 हो रहा है, लेकिन गलत हो जा रहा है यहीं पे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन एक जैसे हैं। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर हो जाएगा। JOH दिए गए विकल्पों में से क्या है, अलग है। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आप लोगों को आ रहा हो। समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को आप लोग लाइक जरूर करिएगा। लाइक करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है कि जो हम आपको समझा रहे हो आपके समझ में आ रहा है। ठीक है, घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी हैं उन्हें भी बताइए, पढ़े लिखे, SSC मेकर से ज़रूर पढ़े, सिलेक्शन ले। ठीक है, हाँ क्योंकि SSC मेकर पे क्वालिटी ओरिएंटेड कंटेंट आपको दिया जा रहा है, बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दिया जा रहा है जो आपके एग्जाम में देखने को सीधा सीधा मिलता है। ठीक है, हाँ अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट टाइप का है। क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें निम्नलिखित रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। दोस्तों देख रहे होंगे कि यहाँ पे कई जगह पे खाली स्थान दिख रहा है। इन्हीं खाली स्थान पे क्या करना है, कुछ अक्षरों को यानी इन ऑप्शन में से उठा के रखना है ताकि ये श्रृंखला पूरी हो जाए। कहने का मतलब ये ग्रुप बनेगा, वो ग्रुप पूरी हो जाए। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप टोटल अक्षरों को काउंट करिएगा। खाली
तृतीय स्थान वाले को भी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 कितने हैं 20। 20 का मतलब क्या होगा बच्चों, 20 का मतलब होगा 4 या 5 का ग्रुप चलेगा। तो अब हम लोग देखेंगे कुल कितने तरह के अक्षर दिख रहे हैं, या आप 4 पे क्या करिए बांट लीजिए। अगर हम 4 पे बांट रहे हैं 2 2 4, अगर 4 पे बांट रहे हैं तो एफ से स्टार्ट हुआ डी पे समाप्त हुआ, 1 2 3 4, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे अगर देखें तो एफ से स्टार्ट हुआ ई पे खत्म हुआ, डी के बाद अगर हो सकता है ई आए, लेकिन यहां से क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। हो सकता है इसमें सॉरी 2 2 4 5 पे बांटे हैं, पहले को क्या किए हैं 4 पे ना बांट के 5 पे बांटे, क्योंकि एफ एफ दिख रहा है ना, 2 2 4 1 5, 5 पे 2 2 4 1 5, एफ से स्टार्ट हो रहा है डी पे समाप्त हो रहा है। देखिए एफ से स्टार्ट हुआ 2 2 4 1 5, डी पे समाप्त, एफ से स्टार्ट हुआ तो ये भी क्या होगा 2 2 4 1 5, डी लिख दिए, डी पे समाप्त, ठीक है। अब देखिए अब आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। दिमाग ये लगाएंगे, देखेंगे तो यहां पे क्या है ईडी है, यहां पे भी ईडी है, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, यहां पे भी ईडी, यहां पे ईडी है तो यहां पे भी ईडी। ऐसा आप क्या कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं। देखा जाए तो एफ आई आर, ठीक है, एफ आई, यहां पे आई दिख रहा है एफ के बाद, यहां पे आई दिख रहा है तो यहां पे भी आई कर देंगे, यहां पे भी आई कर देंगे, क्योंकि ये आई दिख रहा है। देखिए उसके बाद देखिए यहां आर, तो अगर यहां पे कर दे आर, लेकिन यहां पे हो जा रहा है टी, इसलिए यहां पे हम आर नहीं करेंगे। तो ये आर, तो अगला हो सकता है अगर एस हो तो ये टी, तो आगे हो जाएगा यू, यानी अगला यानी तीसरा जो अक्षर है ना वो क्रमशः आगे की तरफ क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, समझिएगा। एफ आई आर, आर के बाद क्या होगा एस, तो ये हो जाएगा टी। देखिएगा ये आर के बाद हुआ एस, एस के बाद ये हुआ टी, टी के बाद ये क्या हो जाएगा यू हो जाएगा। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा यू। तो देखेंगे एफ आई आर ई डी, तो एफ आई एस ई डी, एफ आई टी ई डी, एफ आई यू ई टी डी, मतलब कहने ई डी, ध्यान दीजिए कहने का मतलब है ना कि ये जो तीसरा अक्षर है ना, तीसरा सब में क्या हो रहा है, तीसरा प्लस हो रहा है, आगे की तरफ बढ़, बाकी कांस्टेंट है, नियत अपनी जगह पे। तो अगर हम देखें तो पहले में भरे क्या है, पहले में ई भरे हैं, दूसरे में आई एस भरे हैं, और तीसरे वाले में आई ई भरे हैं, आई ई भरे हैं, उसके बाद से चौथे वाले में क्या भरे हैं यू डी भरे हैं, यू डी। तो यही आंसर होगा। देखिए तो किस ऑप्शन में है, ई आई एस आई, ई आई एस आई, उसके बाद से ई यू डी, ई आई एस आई, ई आई एस आई, ई यू डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर डी आंसर आया है वो एकदम क्या है, सही है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए बस आपको दिमाग में ये रखना है ना, इसमें क्या हुआ है, सबका जो तीसरा है ना, यानी आर के बाद क्या हुआ है इसमें एस, एस के बाद से टी, टी के बाद से यू, ये सब में क्या हुआ है +1 हुआ है। बाकी क्या है, ज्यो का त्यों है, बाकी ज्यो का त्यों है। बस ये चीज आपको समझना है। अब क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। पहले क्या होता था बच्चों, एफ आई आर ई डी, तो एफ आई आर ई डी, एफ आई आर ई डी, एफ आई आर ई डी, मतलब सब क्या होगा एक ही जैसे चलते थे। जैसे पहला एफ आई आर ई डी हो गया ना, तो सब एफ आई आर ई डी, एफ आई आर ई डी ऐसे ही, मतलब एक मिल गया। लेकिन ये भी क्या है, आसान है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसान है। इसमें क्या है, क्या करता है, तीसरा या दूसरा या चौथा कोई किसी भी एक अक्षर को आगे की तरफ बढ़ा रहा है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखने को मिले ना, सब में क्या है प्लस होता है, एक कोई मतलब पर्टिकुलर नंबर वाला, मतलब जैसे इसमें तीसरा नंबर वाला है तो तीसरा नंबर वाला प्लस हो रहा है, तो ऐसे प्लस हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपके लिए क्या रहेगा, बहुत आसान रहेगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके सामने है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी क्वेश्चन देखने को, एक तो सिंबल बदलने वाला क्वेश्चन आता है, एक आता है कि अंक को ही बदल दे तो क्या होगा, ठीक है। तो आसान है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं की अदला बदली कर दिए जाए, हाँ अदला बदली की दिए गए समीकरण को क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं की अदला बदली दिए गए समीकरण को संतुलित बनाएगी। हाँ सही बोल रहे हैं।
मतलब अदला बदली कहने का मतलब है आपस में हम इंटरचेंज कर दें इनमें से कौन सी संख्या को इस ऑप्शन में रख दे कि ये क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। संतुलित हो जाए मतलब बराबर 4 आ जाए। हो सकता है अगर 4 को बदले तो बराबर 20 हो जाए, ऐसे भी हो सकता है। हो सकता है इनमें 20 और किसी को रख दे कुछ और हो जाए, ठीक है। हाँ, तो देखिए इसमें क्या करना है। अगर हम आप देखिए जो पहले तो सिंबल वाला आता था तो हम लोग भाग वाले सिंबल को रख के देख लेते थे, उससे ज्यादातर 90 से 95% क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें संख्याएं बदलने की कह रहा है। तो बोल रहा है 3 और 9, यानी 3 जहां पे वहां पे 9 और जहां पे 9 है वहां पे 3। तो अब यहां पे भी ना भाग वाले सिंबल से ही इजी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए क्या आप देखेंगे ये 15 9 से विभाजित है। ये 15 जो संख्या दिख रहा है 15 भागे अब 9 हो गया ना। 15 भागे पहले 3 था, लेकिन अब 15 भागे 9, क्योंकि 3 की जगह पे 9 कर लिए, 9 की जगह पे हम 3 कर लिए, क्योंकि संख्या को इंटरचेंज करना है इसलिए किए। प्रश्न में बोला था तो 9 से 15 नहीं विभाजित होगा, 9 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, समझ रहे। तो इसलिए हम पहले ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए, क्योंकि ये 3 5 15 ऑलरेडी विभाजित होने वाला है तो 3 15 को छड़खानी नहीं करेंगे। ये भी 15 है ना, इस वाले को भी हम नहीं छुएंगे। ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है 4 20, 4 20 बोल रहा है मतलब 20 की जगह पे 4 और 4 की जगह पे 20, ठीक है। तो अगर ऐसे कर दे तो देखिए एक समीकरण बनेगा। ये क्या समीकरण बनेगा? 5 गुने 15 क्या हुआ? 5 गुने 15 और भागे क्या हो गया 3 और प्लस क्या होगा, ये 20 नहीं अब हो जाएगा 4 और माइनस क्या होगा 9 और बराबर 4 नहीं अब ये हो जाएगा 20। और ये सॉल्व किस रूल पे होता है? बोर्डमास रूल, BODMAS। बी का मतलब ब्रैकेट कोष्टक जो कि इसमें नहीं है, ओ का मतलब ऑफ, ऑफ मतलब का भी नहीं है। डी का डिवाइड आपको पता ही है, एम का मल्टीप्लाई गुना, ए का एडिशन जोड़, एस का सब्ट्रैक्शन घटाव, यही होता है बस। यानी पहले क्या करेंगे आप? पहले करेंगे भाग, पहले करेंगे भाग तो 3 5 15 यानी ये हो जाएगा 5 गुने 5 प्लस क्या हो जाएगा 4 और माइनस क्या होगा 9, बराबर आना क्या चाहिए 20। अब देखिए भाग कर दिए हैं, भाग कर दिए, अब करेंगे गुना। तो 5 गुने 5, 5 5 क्या हो जाएगा ये 25 प्लस 4 माइनस 9 बराबर 20। हम गुना भी कर दिए बच्चों, अब क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 25 और 4 क्या हो जाएगा 29 माइनस 9 बराबर 20। 29 अब क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 29 में से 9 जा तो क्या हो जाएगा 20 बराबर 20। ये आ रहा है 20 बराबर 20 आ रहा है। क्या यहां पे क्या हो जाएगा? ये 20 बराबर 20 आ रहा है, यानी समीकरण क्या हो रहा है? संतुलित है। जब दोनों पक्ष बराबर हो जाए, बायां पक्ष और दाहिना पक्ष, LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया, यानी समीकरण संतुलित हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर बी से, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसमें भी हम लोगों को ज्यादातर देखा जाए तो हिंट जो मिला है वो भाग वाले सिंबल से मिला है। तो भाग वाले सिंबल आप याद रखिएगा, कभी भी ऐसे क्वेश्चन है तो उससे क्या होता है? हिंट मिल जाता है और प्रश्न जल्दी सॉल्व हो जाता है। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि 4 ऑप्शन मिलाना पड़ेगा, ये तो बहुत कठिन है, बहुत टाइम टेकन है, बहुत ज्यादा इसमें समय लग जाएगा, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे? तो ये टाइम टेकन नहीं है, समय इसमें ज्यादा नहीं लगेगा। जब आप सॉल्व करना सीख जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कोशिश करिए, मेहनत करिए, अच्छा लगेगा, आराम से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। हाँ, अच्छे से समझते हुए चलिए, मन लगा के पढ़िए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग सॉल्व करके देखेंगे आंसर आ रहा है कि नहीं। आप लोगों को दिमाग इसमें लगाना है, ये टेस्ट के तौर पे, ठीक है। और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी और कितने क्वेश्चन आप लोग सही किए। देखिए क्वेश्चन है, जून महीने की 15वीं तारीख को शनिवार का दिन है। 31 दिनों वाले अगले महीनों का आखिरी दिन कौन सा होगा? अगले महीने का आखिरी दिन जून, 15 जून को। ये बोला क्या है? 15 जून को बोला है शनिवार। क्या बोला है? 15 जून को शनिवार। तो आगे बोल रहा है 31 दिनों वाले अगले महीने का आखिरी दिन। जून के बाद 31 दिन वाला कौन महीना होता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कौन सा होता है जून के बाद? जून कितने दिन का ये आपको पता होना चाहिए। आप लोगों को बताए हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून कैसे किया जाए। देखिए ऐसे आप मुट्ठी को बांधेंगे, आप इधर से या इधर से कहीं से स्टार्ट करिए। अगर इधर से स्टार्ट करें जनवरी, ऊंचे वाले पे जनवरी, फिर उसके बाद
गड्ढे वाले में फरवरी, फिर ऊपर मार्च, नीचे अप्रैल, ऊपर मई, नीचे जून, ये जुलाई, फिर अगस्त। मतलब जो ऊपर जा रहा है ना वो ज्यादा दिन का होता है। जैसे जनवरी ऊपर गया ना तो ये ज्यादा दिन मतलब 31 दिन का, ठीक है। फरवरी नीचे गया ना तो फरवरी 28 या 29 का होता है, आप सभी को पता है। लीप ईयर होगा तो 29, नहीं तो 28। लीप ईयर 4 से विभाजित होता है, ये भी हम आपको बताएं। शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित होता है, ये भी आपको बताएं। जैसे जनवरी, फरवरी, उसके बाद से क्या हो जाएगा मार्च। मार्च ऊपर गया ना ज्यादा दिन, यानी 31 दिन का हो गया। मार्च के बाद अप्रैल नीचे गया 30 दिन। मई ज्यादा दिन हो गया। फिर उसके बाद से मई के बाद जून गड्ढे में गया, तो जून जब गड्ढे में गया तो 30 दिन। उसके बाद जुलाई, अगस्त 31 का होता है। तो ये जो जून बोल रहा है ना, तो ये 30 का है। उसके बाद जुलाई क्या होता है 31 का, अगस्त भी 31 का, क्योंकि जुलाई यहां समाप्त होता है, अगस्त यहां से फिर स्टार्ट। जुलाई अगस्त क्या हो जाता है 31 का हो जाता है। ये याद करने का तरीका आप सभी को बताएं। तो यही चीज आपको क्या करना है ना, देखिए यही चीज आपको क्या करना है ना, समझना है। 15 जून को बोल दिया है शनिवार, तो बोल रहे हैं 31 दिनों वाले अगले महीने का आखिरी दिन, मतलब जून के बाद क्या होगा जुलाई। तो ये बोल क्या रहा है 31 जुलाई, ध्यान दीजिएगा 31 जुलाई को क्या होगा, यही पूछ रहा है, कुछ नहीं। जून में बचा कितना दिन, 15 दिन, ध्यान दीजिएगा। ऐसे देखिए जून, उसके बाद से क्या होगा, जून के बाद से जुलाई। जून में बचा 15 दिन, क्योंकि जून 30 का होता है, और जुलाई में बोल रहा है 31। 7 से भाग करिएगा दोनों को, 7 दूना के 14, शेष में बचा 1, 7 चौक 28, शेष में बचा 3, तो 1 + 3 मिलके क्या हो गया 4। कुछ नहीं करना है, बस इसमें 4 दिन जोड़ देना है। कितना जोड़ना है इसमें 4 दिन जोड़ना है। शनिवार में क्या करेंगे 4 दिन जोड़ेंगे। शनिवार में जब 1 दिन जोड़ेंगे रविवार, दूसरा दिन सोमवार, तीसरा मंगलवार, चौथा बुधवार, क्या होगा बुधवार। यहां पे आंसर क्या हो जाएगा बुधवार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखिए मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा जो समय है आपका पढ़ाई में लगे, क्योंकि पढ़ाई एकमात्र ऐसा विकल्प है जिससे आप एग्जाम को पास करेंगे, सिलेक्शन लेंगे और आपकी लाइफ शानदार होगी। इसलिए मेहनत करिए, पढ़िए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। आप लोगों के लिए बता दें दोस्तों, आप लोगों के लिए एसएससी मेकर ऐप पे भी क्लासेस चल रही हैं। अगर आप लोग ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में है। आप चाहें तो प्ले स्टोर पे जाके टाइप कर सकते हैं एसएससी मेकर, और ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप पे आपके आगामी एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सिपाही बैच चलाया जा रहा है। 100% सिलेक्शन के लिए बैच चल रहा है। इस बैच की जो फी है बहुत ही कम है, मात्र 299 रुपए। कम फी में बेहतर क्वालिटी और 100% सिलेक्शन की गारंटी एसएससी मेकर ही लेता है, आप सभी को पता है। और सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने में एसएससी मेकर का स्थान है। इसलिए एसएससी मेकर से जुड़िए, सिलेक्शन को अपने सुनिश्चित करिए। इसमें आपकी सारी क्लासेज एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक चल रही हैं, और सारी क्लासेज चैप्टर वाइज चल रही हैं। सारी क्लासेज आप लोगों के लिए लाइव चल रही हैं ऐप पे, ठीक है। हाँ, किसी भी सब्जेक्ट में कितना हो कमजोर है टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि कमजोर छात्रों के लिए अगर देखा जाए इंडिया में तो एक ही चैनल है, वो है एसएससी मेकर, ठीक है, जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। साथ ही बता दें, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए राजधानी बैच चलाया जा रहा है। 100% सिलेक्शन के लिए यह भी बैच चल रहा है। इस बैच की जो फी है वो है मात्र 299 रुपए। यह भी बैच जो है वो लाइव क्लासेस है, ठीक है, यानी इसमें भी सारी क्लासेस आपकी लाइव चल रही है, ठीक है। सारे बैचेस हम लोगों की जो चल रही है वो एकदम बेसिक से चल रही है, 0 लेवल चल रही है, और आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए चल रही है। तो आप सारे बच्चे जुड़िए, मन लगा के पढ़िए, सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए महावीर बैच बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। इस बैच से जुड़ जाइए। इस बैच की फी बहुत ही कम है, मात्र 250 रुपए। ऑफर सीमित समय तक है। किसी भी बैच को ज्वाइन करने में अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो एसएससी मेकर का कस्टमर केयर का ये नंबर है 7080108555। इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और साथ ही बता दें सीपीओएसआई के लिए शक्ति बैच चल रहा है। इसमें भी क्लासेस आपकी बेसिक से और शानदार तरीके से चल रही है। अन्य किसी आप अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी क्लासेस चल रही है एसएससी मेकर ऐप पे। क्लासेस को ज्वाइन करिए, पढ़िए, मन लगा के तैयारी करिए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। सिर्फ आप मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं या मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्लासेस एसएससी मेकर ऐप पे चली हुई है। तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा के तैयारी करिए। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास अच्छा लगा है तो आज की क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करके जुड़ जाइए। घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी है उन्हें भी बताइए एसएससी मेकर से
जुड़े, पढ़े और सिलेक्शन ले, ठीक है। हाँ, और आप लोग अच्छे से पढ़िए। तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, बाकी आपकी क्लास होगी नेक्स्ट डे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। आज की क्लास को शेयर जरूर करिएगा। आपके मन में कोई प्रश्न है, डाउट है, कुछ आपको हमसे पूछना है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके फॉलो करके जुड़ जाइए और वहां पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जब बढ़ती है मेरठ की गर्मी, तब सुकून देती है वो प्रयाग की ठंडी सी शाम, लखनऊ की वो नवाबी और गोरखपुर में विराजित गोरख धाम। इन सभी रंगों का आनंद सिर्फ हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस ही ले सकती है, लेकिन ये मौका आपको भी मिल सकता है। उत्तर प्रदेश से पुलिस में सिपाही बनने का सपना देख रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से पुलिस को आवश्यकता है 52,000 से भी अधिक पुलिस कर्मियों की, जिनके सिलेक्शन की जिम्मेदारी एक बार फिर ली है आपके अपने एसएससी मेकर परिवार ने। उत्तर प्रदेश से पुलिस की सबसे बेहतरीन तैयारी कराने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है सिपाही बैच, जो देता है आपको उत्तर प्रदेश से पुलिस में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का सिपाही बैच और करें उत्तर प्रदेश पुलिस में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें।